गुरु प्यारी साथ संगत, दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, बहुत सौभाग्य की घड़ी है। आज हम लोग थोड़ा सा समय निकाल करके एक दूसरे के साथ आज के इस समय में प्रभु भक्ति, प्रभु चर्चा, जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा, इस बात को समझने के लिए बैठे हैं। आप सबको मालूम है, जैसे जैसे समय बदल रहा है, आधुनिकता चरम सीमा पे पहुंच रही है। जैसे जैसे कलयुग का तेजी से बढ़ावा बढ़ रहा है, भक्ति के मायने, परमात्मा को जानने के, जुड़ने के मायने बदल रहे हैं। अगर आज आप अपने बच्चों से पूछेंगे कि वो भक्ति का तरीका जो हमारे पहले आए हुए पूर्वजों ने किया होगा, वो तरीका हम करें, तो उस तरीकों से जुड़ना उनके लिए आसान नहीं है। उतनी साधना करना, उतनी मेहनत करना, उतने जीवन में त्याग और संयम से उस परमात्मा की खोज करने का रास्ता वो जीवन में नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हुजूर कहा करते थे, ये समय जो तेजी से बदल रहा है, काल जो निरंतर तेजी से हर एक इंसान के ऊपर प्रभावी हो रहा है, ऐसे में सत्संग भी और गुरु का ज्ञान भी समय के अनुरूप बदलता रहता है। आज से 100 वर्ष पहले जो आपने कभी पढ़ा होगा, जो आपने सुना होगा, जो तरीका आप जानते होंगे, वो आज प्रभावी नहीं होगा, आज कारगर नहीं होगा। उस तरीके पे चल करके आप शायद ही आज अपने जीवन में उस प्रभु के नजदीक पहुंच पाए। समय अतीत, समय अनुकूल, आज के समय के मुताबिक हम उस प्रभु से कैसे जुड़ेंगे, इस बात को समझना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि संतों महापुरुषों ने अपनी वाणियों में ये बात नहीं कही। उस बात को हम कैसे चरितार्थ करते हैं, कैसे आचरण में लाते हैं, ये सोचने की बात है। पीपा जी महाराज एक संत हुए हैं, उन्होंने कहा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवय परम तत्व को सद्गुरु होए लगावे। जो ब्रह्मांड में है, हम तो सिर्फ पृथ्वी के बारे में जान रहे हैं, जो यूनिवर्स में है, दूर दूर तक नक्षत्र नक्षत्र, आकाश गंगा, दूर दूर तक के जितना भी इन आंखों से हम देख सकते हैं, इस पूरे यूनिवर्स का, इस पूरे ब्रह्मांड का जो भी सार, जो हमारी समझ से भी परे है, उसका एक सूक्ष्म रूप, उसका एक बारीक रूप आपके पिंड में दिया हुआ है, आपके शरीर के अंदर है। अगर आप ब्रह्मांड को जानना चाहते हो तो अपने पिंड को जान लो। सारे दुनिया के सुख देखना चाहते हो तो अपने शरीर के अंदर जाने का तरीका सीख लो। सीधी सी बात है। अगर आप अपने अंदर जाने का तरीका, सूक्ष्म रूप में जाने का तरीका नहीं सीख पाए, तो ये ब्रह्मांड आप पार नहीं कर पाओगे। आप कोशिश भी करोगे तो भी इस ब्रह्मांड के एक कतरे के बराबर भी ज्ञान पाना, इस जीवन में, इस ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता इस जीवन में संभव नहीं है। कबीर साहब ने बहुत जोर देकर एक बात को कहा है, हमारे और आपके जीवन से इसकी तुलना करने के लिए। कहा, क्या मांगू कुछ थिर न रहा ही, देखत नैन जगो जग जाई। मैं क्या ऐसा मांग लूंगा जो मांगने के बाद मैं तृप्त हो जाऊंगा? ऐसी कौन सी चीज मुझे मिल जाएगी जिसको मिलने के बाद मुझे लगेगा कि अब कुछ पाना शेष नहीं रहा, सब कुछ मिल गया? ऐसी कौन सी चीज होगी? कबीर साहब कहते हैं, संसार में ऐसी चीज तो नहीं है, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको पाने के बाद तुम ठहर जाओ, जिसको पाने के बाद तुम रुक जाओ संसार में, तुम्हारी भूख शांत नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कहा, देखत नैन जगो जग जाए। तुम्हारे आंखों देखते देखते ये सारा संसार तुम्हारे आंखों से निकल जाएगा, पर तुम्हारी तृष्णा नहीं मिटेगी, तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी, तुम्हारे अंदर संतोष संताप नहीं आएगा। नहीं मानते हो? उदाहरण दे रहे हैं,
का 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तिस रावण की खबर ना पाती। रावण को देख लो। कबीर साहब कहते हैं रावण जैसे महापराक्रमी तुम और हम तो नहीं है। रावण को इतना शक्तिशाली माना गया जिसके आगे इंद्र भी कांपता था, जिसके आगे देवी देवता मस्तक झुका देते थे। धन कुबेर उसके दरबार में खड़ा रहता था। इतना ज्ञानी बताया गया, प्रकांड पंडित बताया गया, चारों वेदों का ज्ञाता उसे बताया गया। भगवान शिव का अनन्य भक्त था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। अगर रावण से तुम अपने धन की तुलना करो, तुम्हारे बैंक बैलेंस कितना और रावण के पास पैसा कितना, तो तुम नोक बराबर भी नहीं आ पाओगे। कहते लंका सी कोट समुद्र सी खाई, तिस रावण की खबर न पाई। सोने की लंका थी उसके पास। तुम्हारे पास एक सोने का कड़ा हो जाए, तुम फूले नहीं समाते हो। एक नई सोने की चैन खरीदो तो तुम्हारे मन में आता है कि बहुत खरीद लिया हमने। कहते सोने की लंका थी उसके पास। समुद्र जैसा उसकी सुरक्षा कवच था, दूर दूर तक कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता था। उस रावण का नाम लेने वाला नहीं है आज कोई। रावण का नाम नहीं रखते हैं लोग। तुम अपने घर में नया बच्चा होगा, उसका नाम रावण नहीं रखोगे खुशी से। रावण ने अपने जीवन में एक गलती करी थी, चरित्र नहीं संभाला था। वो अपने चरित्र से गिरा, उसके सारे गुणों का नाश हो गया। प्रकांड पंडित, ज्ञानी, शक्ति में सबसे ऊपर, इंद्र कांपता था उससे, उसके बाद भी उसका नाश हो गया, क्योंकि उसने अपना चरित्र नहीं संभाला। वो अपने चरित्र से नहीं टिका रह सका। इसीलिए पीपा जी महाराज कह रहे हैं भगवान को बाहर ढूंढने वाले लोग भगवान को नहीं पा पाएंगे। तुम हरिद्वार, काशी, मथुरा, वृंदावन दूर दूर जाओ और तुम्हारा चरित्र नहीं सुधरे, तुम्हारा जीवन का निर्माण नहीं हो, तुम अपने अंदर न बन पाओ, तुम्हारा ये पिंड गंदा रहे, तुम अंदर से तुम संसार के विषयों की तरफ भागते रहो, तो तुम कितना ही बाहर संसार में उस परमात्मा की खोज करो, वो खोज तुम्हारी पूरी नहीं होगी, वो खोज तुम्हारी अधूरी रह जाएगी। तो फिर क्या करना है? कहते जो खोजे सो पावे। आज के इस कलयुग में अगर हम अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में परमात्मा का आशीर्वाद चाहते हैं, जीवन में हम अपने आप को सुखी देखना चाहते हैं, तो हमें शांत होकर नहीं बैठना है, हमें खोजी बनना है। हमें अपने जीवन में तलाश करनी है कि हम अपनी महानता तक कैसे पहुंचेंगे। हमने मनुष्य जीवन पाया, मनुष्य जीवन पा करके हम अपने जीवन में कैसे जान लेंगे कि जीवन तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, तो इस जीवन की महानता तक तुम कैसे पहुंचो। जो जीवन तुमने पा लिया, जो शरीर तुमने पा लिया, उस शरीर की महानता तक तुम कैसे पहुंचो। अब जब ये बात मैं कहता हूं कि हमें अपने जीवन की महानता तक पहुंचना है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर कितने बड़े बन जाओगे। इसका मतलब ये है कि तुम अंदर से अपने आप से नजर मिलाने वाले कब बन जाओगे। तुम अपने आप को देखोगे और तुम्हें गर्व होगा, तुम अपने आप को देखोगे और तुम्हें इस बात का सुख होगा कि तुमने जीवन में कुछ सही काम किया है, किसी सही दिशा में बढ़े हो। हुजूर एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, संसार में किसी को भी धोखा देना आसान है, अपने आप को धोखा देना बड़ा मुश्किल है। जब आदमी संसार के सामने, दुनिया के सामने अलग अलग रंग लगाकर जाता है, चेहरा ढक लेता है, दुनिया को धोखा दे सकता है, अपना असली स्वरूप दुनिया से छुपा सकता है, पर जब अपने आप को आईने में देखता है तो उसे सच दिखाई देता है। तब वो देखता है जो मैं हूं, जो मेरा असली स्वरूप है। इसलिए आपको एक बात समझनी होगी, आज के जीवन में, आज के समय में आध्यात्मिकता अपने जीवन का सुधार है। अपने आप को अच्छा बनाना है, अपने आप को जीवन में ऐसा बनाना है कि कोई हमें देखे और हमारे जीवन के गुणों की तरफ ध्यान जाए उसका, हमारे जीवन की अच्छाई की तरफ ध्यान जाए उसका। जब मैं ये बात कहता हूं तो ये बात मैं अपने आज के समय के अनुकूल कहता हूं। अभी बहुत से ऐसे भाई बहन मेरे पिछले 2-3 वर्षों में संपर्क में आए, जहां मैंने देखा कि वो अपनी सांसारिक जीवन में और अपनी गुरु भक्ति में कोई संबंध स्थापित नहीं करते। आंख मूंद करके गुरु जी को याद करना अलग चीज है,
बाकी 24 घंटे दिन का जीवन जीना कोई और चीज है। हम बाहर कैसे जिएंगे इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं, इसका उस परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। मैं आज आपको ये चीज थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं। स्वामी जी के 3 नियमों में जब वो नाम दिया करते थे, 3 नियमों में सबसे जरूरी नियम पात्रता का नियम है। पहला नियम शुद्धता का नियम, खाना पीना शुद्ध रखना, मांस मत खाना, शराब मत पीना, कोशिश करना अपने मन को सही दिशा के अनुरूप चलाना। लोग तुम्हें बुरा बोले, तुम अपनी परख खुद करना, शुद्धता। दूसरा नियम निरंतरता, अगर गुरुजी से कोई अच्छी चीज मिल गई तो एक दिन करके मत बैठ जाना, उसको रोज करना, आज किया तो कल भी करना। पर उससे भी ज्यादा जरूरी नियम पात्रता। वो ईश्वर तुम्हें तब देता है जब तुम पाने के योग्य बन जाते हो। अगर आपका छोटा सा बच्चा हो, अगर वो गलती से मिट्टी में गिर जाए तो माता पहले उसके कपड़े झाड़ती है, माता पहले से साफ करती है, हाथ पैर धुलाती है, कहीं ऐसा तो नहीं मिट्टी लगी है मुंह में लग जाए। माता भी पहले पात्र बनाती है, पहले उसको लायक बनाती है, तब गोद में उठाती है। ऐसा नहीं है कि वो वैसे गोद में उठाकर प्रेम नहीं कर सकती, पर उसे उसको अच्छा साफ सुथरा पात्र बनाना उसके प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, उसके अंदर अच्छाई बढ़ाना चाहते हैं, उसके अंदर अच्छाई लाना चाहते हैं। जब प्रभु हमसे प्रेम करता है, वो हमें सही दिशा में ले जाना चाहता है, हमें अंदर से वो बनाना चाहता है जिससे हम उसके गुणों को धारण कर सकें। इसीलिए हुजूर कहा करते थे, पात्र बनने के लिए आज के इस कलयुग में किसी संत, किसी महापुरुष, किसी सदगुरु की शरण में जाने के बाद उससे कुछ पाने के लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। तुम जो मांगते हो उससे ज्यादा तुम्हें पाने के योग्य बनना पड़ेगा। अगर गुरुजी तुम्हें कुछ दें, वो चीज तुम संभाल कर रख सको। अगर वो तुम्हें दया दें तो वो दया तुम संभाल सको, वो तुम्हारे हाथ से न फिसल जाए। अगर वो तुम्हें वैभव दें तो तुम गलत आदतों में वो वैभव ऐसे ही न गंवारा कर दो। अगर वो तुम्हें समृद्धता दें, बहुत बड़ा बनाए, तो तुम अपना बड़प्पन ऐसी ही गलत चीजों में न खो दो। वो तुम्हें कुछ देंगे तो तुम संभालोगे कैसे? तुम्हें संभालना आना चाहिए। उसके लिए पात्रता का नियम आज के इस कलयुग की सबसे बड़ी देन है। और पात्रता को और मैं आसान शब्दों में सुनाना चाहूं, आसान शब्दों में आपको बताना चाहूं, तो आप ऐसे समझ लो कि आप अपने जीवन में क्या बन गए। अगर आप 2 चीजें समझना चाहो जो गुरु आपसे चाहता है, तो सिर्फ 2 चीजें हम अपने जीवन में अगर धारण कर लें तो काम बन जाएगा। पहली चीज, हम क्या बन गए। दूसरी चीज, हम अपने पीछे क्या छोड़ गए। अगर आप जीते जी आज से बेहतर इंसान बन गए तो आपने गुरु की बात धारण कर ली, और आप अपने जाने के बाद कुछ ऐसा छोड़ गए कि लोग आपको जब याद करें तो उनके सर, उनका हृदय गर्व से ऊंचा हो जाए कि मैं ऐसे किसी परिवार का, ऐसे किसी व्यक्ति के परिवार का हिस्सा रहा जिसने जीवन में ये नाम कमाया, ये अच्छाई कमाई, जिसने ये बड़ा काम किया। हुजूर कहा करते थे, आज इन दोनों ही चीजों की मान्यता हमारे जीवन में बहुत कम है। आज इन दोनों ही चीजों का भेद, दोनों ही चीजों का भाव हमारे जीवन में बहुत कम है। अब ये बात मैं क्यों कहता हूं? मैं 3 साल से बहुत से हमारे प्रेमी भाई बहनों से मिल रहा हूं। जब सत्संगी भाई बहन सत्संग में आते हैं तो अपना सबसे सुंदर, सबसे अच्छा स्वरूप, अपना सबसे सुंदर चेहरा लेकर आते हैं। कभी आपने देखा सत्संग में आने के बाद किसी सत्संगी को किसी से लड़ते हुए? अगर आपके पास यहां से कोई गुजरेगा और आपको घूर कर देखेगा, आप गुस्सा नहीं करोगे, आप थोड़ी देर बड़ा मिठास से बात करोगे, क्षमा करने की कोशिश करोगे। वो क्षमा नहीं है। आपको पता है आप जहां बैठे हो वहां पर अगर आपने कुछ ऐसा वैसा किया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। पर आप यहां से बाहर जाते ही, गेट से बाहर निकलते ही कुछ और होने वाले हो, और अगले महीने तक जब तक यहां वापस नहीं आओगे आप कुछ और रहोगे। आप संसार में जिस आचरण को लेकर चल रहे हो वो आचरण ही आपको सब कुछ देने वाला है। एक बहुत बड़े महापुरुष हुए,
उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। वो कहा करते थे कि इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू डिड, यू ऑलवेज गेट व्हाट यू गॉट। अगर तुमने हमेशा वो ही किया जो तुम पहले करते रहे हो, तो तुम्हें वही मिलेगा जो आज से पहले मिला है। कुछ नया नहीं मिलेगा, कुछ नया नहीं प्राप्त करोगे। वही दिनचर्या जी रहे हो, वही हृदय में जीवन धारण कर रहे हो, वही मानसिकता, वही सोच, वही तरीके। तो जो आप चाहते हो वो नया कैसे हो जाएगा? वो भी तो वही रहेगा जो हमेशा से मिलता रहा है। अगर वो निंदा मिली है, अगर वो बुराई मिली है, अगर वो तिरस्कार मिला है, अगर वो अवहेलना मिली है, अगर दूसरों की गालियां और दूसरों की गलत नजर मिली है, तो आज भी तो वही मिलने वाली है। तुमने कुछ बदला ही नहीं जो तुम्हारे जीवन में अच्छा हो जाए। हुजूर कहा करते थे, जो तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारे नए कर्म में शामिल है। तुम नया काम कैसे करोगे? तुम नए तरीके से जीवन कैसे जियोगे? अभी कुछ दिन पहले की घटना बताता हूं मैं आपको। मैं बरेली की तरफ था, एक पारिवारिक दंपत्ति जीवन आया, पति और पत्नी। पत्नी बहुत परेशान, कहने लगी, भैया जी मैं बहुत दुखी हूं, घर में, परिवार में, दूसरे लोगों में एक बड़ी बुराई आ गई है। लोगों के सामाजिक जीवन में बड़ी नीचता आ गई है। शराब पीना, जुआ खेलना, बुरी संगत करना, शराब पी के लड़ाई झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा करके माँ और बाप को गाली देना। एक बहन तो ऐसी आई, मेरे को सच में बड़ा दुख हुआ इस बात से। एक माता आई, कहने लगी, भैया जी पति भी शराब पीता है, लड़का भी शराब पीने लगा। पहले पति हाथ उठाता था, अब लड़का हाथ उठाने लगा। मैंने जब उसकी बात सुनी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। आप कल्पना करिए, एक माँ जो सब कुछ दे रही है परिवार को, उसको ऐसा परिणाम मिले, और वो भी हमारी किसी एक ऐसी आदत की वजह से, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में दाना हुए घूम रहे हैं, अपने अंदर एक शैतान पाल रहे हैं, अपने अंदर एक पशु लेकर घूम रहे हैं। हुजूर कहा करते थे, तुम बाहर अपने परिवार से बाहर लड़ाई लड़ो, वो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन की सुरक्षा माना जाएगा। तुम घर में लड़ाई लड़ो, वो तुम्हारे जीवन का सबसे बुरा कर्म माना जाएगा, सबसे बुरा तुम्हारे जीवन का रास्ता माना जाएगा। हम जब अपने जीवन में इतना ज्यादा संसारिकता में फंसते हैं, जब इतना ज्यादा विषय भोगों में विषाक्त जीवन जीते हैं, जब इतनी बुराइयों को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हुजूर कहा करते थे, आप इस चीज का ध्यान रखना, आप वो निकलोगे जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। मैं हमेशा दो चीजें कहता हूं, हर एक इंसान अपने जीवन के असली स्वरूप को दो स्थिति में देख सकता है। वो क्या है? अगर आपने शराब पी ली तो आप समझ जाइए आप वो बनकर निकलेंगे जो आपका असली स्वरूप है। आपको कई बार बड़े शांत लोग शराब पीने के बाद बड़े अमानवीय दिखाई देंगे, बड़े दानव राक्षस जैसे दिखाई देंगे, लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हुए दिखाई देंगे। दूसरी चीज पैसा, अगर ज्यादा पैसा आ जाए तो आदमी वो बन जाता है जो उसके गर्भ में उसने छुपा कर रखा होता है। आदमी पैसा ज्यादा पाने से वो बन जाता है जो उसके अंदर उसने छुपा कर रखा, वो उभर कर सामने आ जाता है। महाराज जी कहा करते थे, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अंदर कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। आपको ये बात जितनी जल्दी देखने में आ जाए, उतनी जल्दी आप जीवन का सुधार कर सकते हो। जितना ज्यादा आप इसको दबा कर रखोगे, उतना ज्यादा अंधेरे में रहोगे। इसलिए आपके जीवन में दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। पहली चीज, आप जो हो और जो पाना चाहते हो उसके बीच की आपको दूरी कम करनी पड़ेगी। आप जो पाना चाहते हो वो आपके नए कर्म से आपको मिलेगा। आपको नए काम करने पड़ेंगे। अगर आप बुराई में फंसे थे तो वो बुराई से आपको जीवन खुद सुधार की तरफ ले जाना पड़ेगा। अगर आप विषाक्त जीवन में फंसे थे तो वहां से आपको निकलने का संकल्प खुद धारण करना पड़ेगा। अगर आप गलत संगत में पड़े थे तो वो गलत संगत को सही संगत से बदलने का काम आपको खुद करना पड़ेगा। जब तक आप ये बाहरी जीवन में नहीं बदलाव लाते, तब तक आपके जीवन में उस प्रभु से कुछ पाने का रास्ता बड़ा दुर्लभ रहता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको लगता होगा कि यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, पर मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें से कुछ ही हैं
कुछ गिने चुने ही हैं जो गुरु की बात पर जीवन जीने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं, कुछ ही हैं। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने और गुरु के बीच में इस मन को डाल करके तरह तरह से अपने लिए रास्ते खोजते रहते हैं। कभी ये रास्ता बनाएंगे, कभी वो रास्ता बनाएंगे, आसान कैसा हो जाए जीवन, इसके लिए वो जो सही रास्ता है वो छोड़ करके जीवन जीते हैं। अर्जुन कहा करते थे ये सबसे बड़ा कारण है कि हम कई कई महीनों के बाद भी जीवन में कुछ बदलाव नहीं ला सकते। तो हमारे और आपके जीवन में आज एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। अब भक्ति सिर्फ धर्म स्थानों पर जाना नहीं रहा, किसी भगवान की मूर्ति के आगे सर झुकाना नहीं रहा, किसी बड़े बड़े धर्म स्थल पर जा करके स्नान करना नहीं रहा। अपने अंतर मन को, अपने जीवन को बदलने का रास्ता बना हुआ है। आपको अपना जीवन बदलना है और इसके लिए आपको संकल्प लेना है, इसके लिए आपको व्रत लेना है। आप कैसे अपने जीवन को दूसरी दिशा में ले जाना शुरू करोगे। तो जो एक ही बात कहते हैं पीपा जी महाराज, कहते हैं आपको सब कुछ मिल सकता है पर वो जब भी मिलेगा आपको अपने अंदर मिलेगा। आपको अपने अंदर आने का, अपने शरीर के अंदर टिकने का साधन ढूंढना पड़ेगा। उससे जुड़ने के लिए आपको जीवन में प्रयास करना पड़ेगा। और ये कैसे करोगे? आपकी खुद की लगन होनी चाहिए। बहुत से भाई बहन मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं कि हमने नाम लिया पर हम भजन पे नहीं बैठते। अभी हरिद्वार में मुझे एक भाई मिले, 10 बरस के बाद आए, कहने लगे भैया जी आप नहीं थे, हमारा सत्संग छूट गया, अब आप आए, हम दोबारा मिलने आए हैं। मैंने उनसे पूछा नाम याद है? कहने लगे नाम तो याद है पर हम भजन पे नहीं बैठ पाते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं हमारा भजन में मन क्यों नहीं लगता। मैंने कहा ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम्हारा भजन में मन क्यों नहीं लगता? जब तुमने नाम लिया तो तुमसे किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं करी थी, तुम स्वेच्छा से नाम लेने आए थे। जब तुम नाम लेने आ गए तो तुम आगे भजन में क्यों नहीं लगते? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम्हें भजन करने में, अपने मन को लगाने के, अपने गुरु से जुड़ने के पीछे का आशय, क्यों आप गुरु जी के पास आए हो अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हारा भजन नहीं लगता। तुम्हें नहीं पता भजन तुम्हें क्या दे सकता है, तुम्हें नहीं पता गुरु भजन के माध्यम से तुम्हें क्या देता है, तुम्हें नहीं पता जब तुम 10 मिनट निकाल कर उसकी याद में बैठते हो तुम उसे क्या कहना चाहते हो, तुम उसे क्या बताना चाहते हो। अभी पिछले दिनों नामदान पर एक बहन बैठी थी, नाम लेने आई अपने घर वालों के कहने पे। मैंने उससे कहा तभी नाम लेना जब तुम्हारी खुद की इच्छा हो। कहने लगे भैया जी मेरी भी इच्छा है। मैंने कहा जब नाम लेने बैठो तो बेईमानी मत करना। अब ये बात सुन करके उन्हें आश्चर्य हुआ, कहने लगी बेईमानी क्या होती है? मैंने कहा बेईमानी ये होती है जब तुम आंखें बंद करके बैठो और तुम अपने लिए दुनिया की चीजें मांगने लग जाओ। तुम उस प्रभु को क्या कहना चाहती हो? हमें 5 मिनट ही मिले 24 घंटे में, वो भी हमें अपने लिए ही मांगने हैं। हमारा घर परिवार, धन दौलत, रुपया पैसा, मान बढ़ाई, पड़ोसी के सामने इज्जत हमारी, हम अपने लिए ही मांग रहे हैं। वो 5 मिनट भी तो हम निश्चंद भाव से अपने मालिक को नहीं दे पाए। हम क्या संदेश देना चाहते हैं? हे प्रभु, हे गुरु, मैंने नाम लिया पर तेरे लिए तो 5 मिनट भी नहीं मेरे पास, तेरे लिए 5 सेकंड की फुर्सत नहीं मेरे पास। हुजूर कहा करते थे जब तुम ये भाव लेकर घूमोगे क्या तुम्हारे मालिक को पता नहीं चलेगा तुम सच में क्या चाहते हो? तुम नाम से नाम के जुड़े हुए हो। 5 मिनट नहीं है तुम्हारे पास देने के लिए। जब तुम्हारे पास 5 मिनट नहीं है, सोच कर देखो, अगर तुम्हें जरूरत पड़ी, तुम मुसीबत में हुए, तुम परेशानी में हुए, तकलीफ में हुए, तब तुम्हें याद आई उनकी, और वो कहें जितनी देर तुमने मुझे दिए उतनी देर मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे तो शर्म से तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। तुम कहोगे हमने तो 1 मिनट भी नहीं दिया, 24 घंटे में 1 मिनट भी नहीं निकाला उनके नाम का। अगर हम भी 1 ही मिनट के अधिकारी बने तो हमारा काम कैसे बनेगा? मुसीबत ज़्यादा है, समाधान बड़ा छोटा है। हमें इस बात को समझना ज़रूरी है। जब हम किसी महापुरुष से नाम लेते हैं वो हमें अंदर के नाम की कीमत समझाना चाहता है। तो आप और हम जिस गुरु से जुड़े हैं वो गुरु हमें कहता है तुम्हारे सारे जीवन में सारी बीमारियों का इलाज तुम्हारे इस शरीर में है। सब रोगन की औषधि नाम, ये नाम बहुत कीमती चीज़ है। इस नाम को कमा कर देखो एक बार, इस नाम को रोज रोज याद करके देखो एक बार। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, आप दिन की शुरुआत करिए
और सबसे पहले उठते ही, चाहे मुंह हाथ भी ना धोया हो, चाहे नहाए ना हो, चाहे कुछ भी ना किया हो, सबसे पहला काम करके देखो, अपना पूरा दिन अपने गुरु को, अपने मालिक को समर्पित करके देखो। आप उठो और उठते ही सबसे पहली चीज क्या कहो, हे स्वामी जी, हे प्रभु, ये आज का दिन मेरा तेरे चरणों में मैं समर्पित करता हूं। जो भी अच्छा होगा तेरी मर्जी, जो अच्छा नहीं भी होगा वो भी तेरी रजा मानूंगा। तू अगर मुझे अच्छा देगा मुझे स्वीकार होगा, मेरे साथ अगर कुछ बुरा होगा तो भी मैं तेरा भाणा, तेरी मर्जी मान करके स्वीकार कर लूंगा। मैं प्रश्न नहीं करूंगा, मैं उस पर सवाल नहीं खड़ा करूंगा, मुझे वो बात सहज स्वीकार होगी। और जब रात को सोने जाओ तो जो भी दिन भर में गुजरा उसके लिए धन्यवाद करना। 5-5 मिनट लगते हैं। जब आप 5 मिनट ऐसे गुरु जी की याद में लगाना शुरू करते हो, ऐसे उसकी तरफ देना शुरू करते हो, तब जाकर के इस पिंड के अंदर, इस शरीर के अंदर गुरु की कृपा हमारे जीवन में महसूस होती है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। पर आपको पहले अपने जीवन का ध्यान देना पड़ेगा। पहले आप अपने ऊपर ध्यान दो। आपकी मन की स्थिति, आपका आचरण, आपका चरित्र, आपका जीवन, आपकी वाणी आपको क्या कह रही है, आप किस दिशा में जा रहे हो, उसका ध्यान दो। अपनी बात की कीमत रखना शुरू करो। अगर आप अपनी बात की कीमत रखोगे, अगर आपने गुरु को वचन दिया कि मैं आज से आपको समय दूंगा, और आप उस बात की इज्जत रखोगे, तो आप देखो आपके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार बड़ी आसानी से आपके जीवन में होने लग जाएंगे। तो मैं आज ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, आप बहुत समझदार हैं, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, ज़्यादा इस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको अपने जीवन में गुरु को अपने अंग संग पाना है, आपको गुरु के नज़दीक रहना है, गुरु आपके नज़दीक हर काम में आपके मददगार हो, ऐसी स्थिति पानी है, तो आपको उससे अपना निजी प्रेम जोड़ना होगा। आपको निजी विश्वास और धारणा जोड़नी होगी। आपका गुरु आपके जीवन में ऐसा हो जैसा वो आपके जीवन में सिर्फ एक ऐसा है जो आपके जीवन में काम आ सकता है। जब आप ऐसे करेंगे तब आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू होंगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। 1-2 बातें और है, 2 मिनट का समय और लगेगा, वो बात मैं आपको और बता दूं। अभी बरेली का जिक्र है, वहाँ पर एक माता आई मेरे पास। जैसे सत्संग से पहले और बाद में लोग मिलने आते हैं, तो एक माता आई मेरे पास, और जब माता आई तो माता के हृदय में वात्सल्य होता है। आपने देखा जो बड़ी बुरी हमारी माताएं बहनें होती हैं, वो जब बच्चों को प्रेम करती हैं तो ये नहीं सोचते कि प्रेम करते वक्त हमें हाथ अपने पास रखने चाहिए, हमें सर पर हाथ नहीं फिराना चाहिए, हमें जो है वो बच्चे की तरह प्रेम नहीं करना चाहिए। तो एक माता आई, बूढ़ी माता आई, और वो मेरे पास आकर के मुझे ऐसे ही प्रेम करने लगी जैसे छोटे बच्चों को हम करते हैं घर में। तो कुछ सेवादार थे, उन्होंने रोका, अरे ऐसे करते हैं क्या गुरु जी के साथ? तो मैंने उन सेवादारों को रोका और मैंने कहा कि गुरु प्रेम की कोई शर्तें नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप गुरु जी को भगवान के रूप में देखो। गुरु को किस रूप में आप प्रेम करोगे, किस रूप में उसे अपना मानोगे, ये आप कल्पना नहीं कर सकते। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा है, कहा तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। तू मेरा माता भी है, पिता भी है, भाई भी है, सखा भी है। तू मेरा राखा सबने थाई, मेरा रक्षक भी तू है, सब जगह तू है। और कहा तव भय केड़ा काढ़ा जियो। उसको भय कैसा होगा जिसका सब कुछ ईश्वर हो जाए, जो अपने भगवान को अपना भाई बना ले, बहन बना ले, उसको सखा मित्र अपना सब कुछ बना ले, जो उसका अपना सर्वस्व सौंप दे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, कहते तू मेरा सब कुछ है तो भय कैसे हो सकता है मुझे तो हर जगह तू दिखाई दे रहा है, तेरे अलावा कुछ और नहीं है। तो आप ये बात मानकर चलिए कि जब किसी का प्रेम हो जाता है अपने गुरु से, और वो बड़े स्नेह से अपने गुरु को याद करता है, उसके ध्यान में रहता है, तो उसके जीवन में वो थोड़ा सा समय भी भक्ति में शामिल हो जाता है। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप सब लोग जिन्होंने गुरु से प्रेम किया, गुरु से जुड़े, गुरु के रास्ते पर लगे, उनको गुरु को याद करके कैसे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजरे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आपका दिन, आपकी याद, आपका ध्यान उधर लगे, ऐसा प्रयास आपका होना चाहिए। तो आप जब ये प्रयास करेंगे, आप उसको जब अपना मानेंगे, अपना सखा मानेंगे, मित्र मानेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर भय नहीं है, आपके अंदर कोई डर नहीं है। आप अपनी हर एक बात कह सकते हैं, आपकी हर एक बात में वो सांझी है।
आपके हर एक काम में वो आपकी मदद करेगा। अच्छा हुआ तो हुआ, वो गलत में भी मदद करेगा, गलत में भी संभाल करेगा, उससे भी वापस लेकर आएगा। तो आप ऐसे विश्वास से गुरु को अपने हृदय में धारण करो, उसमें आस्था रखो, अपने जीवन को धीरे धीरे बनाते चलो। ऐसा बनाओ कि गुरु को गर्व हो। हमें ऐसा हो जाना है कि हमारे मालिक को हमारे ऊपर गर्व हो, कि वो हमें कहे कि इसने सही मायनों में मेरी बात पर चलना स्वीकार किया है। तो हमें इस बात को जीवन में बनाना है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा गुरु के प्रेम से जुड़ सकें। एक दो बातें मैं और हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं, बहुत सी माताएं ऐसी हैं, बहुत से हमारे प्रेमी जन ऐसे हैं जो सत्संग में आते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उसके बाद वो दूसरी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते, सब कुछ टाल देते हैं उस समय पे। अपने आप हो जाएगा, अपने आप सब कुछ नहीं होता जीवन में। अगर आपको कुछ चीज़ें करनी है तो कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक भाई आए, कहने लगे भैया जी हम सब लोग मिलकर सत्संग करते हैं, बहुत से विरोधी लोग, बहुत से दूसरे दल के लोग आते हैं, बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो हमारे सामने हमारे गुरु का अपमान करते हैं, हम चुप रह जाते हैं। हम कहते हैं स्वामी जी ने, भैया जी ने अगर आज्ञा दी तब हम कुछ करेंगे। तो मैं उनसे कहता हूँ, जब तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों को कोई घूरता है, जब तुम्हारे बच्चों को कोई अनर्गल हाथ लगाने की कोशिश करता है तुम्हारे सामने, तब तुम क्या करते हो? तब क्यों तुम इंतज़ार करते हो भैया जी का आदेश आएगा, चिट्ठी आएगी, खबर आएगी, तब हम कुछ करेंगे? या फिर आप पहले अपनी रक्षा करते हो और आपको जवाब मिलेगा? आप पहले अपनी सुरक्षा करते हो। ऐसा नहीं है कि गुरु आपको ये कहता है कि आपको अपने जीवन में अपने मान सम्मान, आत्मसम्मान को हार करके जीवन जीना है, आपको अपना चरित्र खो करके जीवन जीना है, आपको अपना आचरण खो करके जीवन जीना है। अगर अपनी मानवता से गिरना पड़ जाए और ये कह करके हम वो बर्दाश्त कर रहे हो कि स्वामी जी ने, भैया जी ने आदेश नहीं दिया है, तो ये सामान्य बात है। मुझे नहीं लगता ये आपको बताने की ज़रूरत है। जैसे आप अपने परिवार में किसी की गवाही लेने नहीं जाते कि परिवार की रक्षा कैसे करनी है, वैसे ही अपने आत्मसम्मान, अपने जीवन, अपने चरित्र, अपने आचरण के ध्यान के लिए भी कभी किसी का इंतज़ार मत करो। जो सही चीज़ है, जो सही काम है, उसको करने के लिए गर्व से आप आगे बढ़ो। जीवन में कभी सही काम के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा, सही काम करने से आपको कोई रोकेगा नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, कैसे आप अपने जीवन, अपने बाहरी जीवन को कैसे सही दिशा में ले जा सकते हो। एक मैं छोटा सा अनुरोध आपको और करना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों से हमने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है। हमारे देश में, हमारे समाज में चारों तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा, देश सेवा, मानव सेवा के लिए हमारे आश्रम संस्थान से अलग पर सामाजिक रूप में समर्पित कर रखा है। ऐसे लोग अपने जीवन के 40-40 साल के बड़े ऊंचे अनुभव के बाद जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों प्रयास किया कि उनके साथ एक वीडियो प्लेटफॉर्म के ज़रिए संवाद किया जाए और उस संवाद में उनके जीवन भर का अनुभव उनसे लिया जाए। पिछले दिनों एक डॉक्टर R.K. नायर, उनके साथ हमने संवाद किया। वो प्रदूषण को दूर करने और पर्यावरण के सुधार के लिए वन लगाने का काम करते हैं, बहुत सारे वृक्ष लगाने का काम करते हैं। शुरुआत उन्होंने करी, गवर्नमेंट से कहा कि कोई आपके पास ऐसी ज़मीन हो जो पूरी तरह से ग्राम समाज की हो, जिसमें कुछ पेड़ पौधे कुछ न लगे हों, जो सरकारी खाली ज़मीन पड़ी हो, वो हमें आप आवंटित कर दीजिए 3 साल के लिए। 3 साल के लिए उन्होंने ज़मीन ली। आप और बहुत सारे प्रेमी सहयोगियों के साथ लग करके उन्होंने वहाँ पर वन लगाने, बहुत बड़े सुंदर सुंदर पेड़ लगाने शुरू किए, उनका ध्यान रखना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों को समझाना शुरू किया प्रदूषण से कैसे हम अपने चारों तरफ का जीवन सुधार कर सकते हैं। तो ये सारे बड़े बड़े अनुभव आपको सुनने बहुत ज़रूरी हैं। आपके बच्चे, हमारे बच्चे जो आगे इस समाज में कदम रखेंगे, जीवन में कदम रखेंगे, जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा छोड़ेंगे नहीं ये जीवन जीने के लिए। हम इतना प्रदूषण, चारों तरफ प्लास्टिक, चारों तरफ गंदगी, चारों तरफ गलत चीज़ें डाल करके अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपका घर बड़ा साफ रहेगा चमकता हुआ, पर आपके घर की दीवार के ठीक बाहर एक बहुत बड़ा कूड़ादान बना होगा।
उस कूड़ेदान में थोड़ा सा हमारा भी सहयोग रहा होगा, हम भी दीवार से उधर चीज़ें आंखें मूंद करके फेंकते होंगे। ये सारी चीज़ें हमारे ही समाज, परिवार, हमारे चारों तरफ के परिवेश में एक समय के बाद जहर का काम करती हैं। अभी पिछले दिनों में दिल्ली गया, वो कहने लगे भैया जी पानी साफ नहीं आ रहा, पानी पीने को नहीं है, पानी में जहर है। हम अब दो दो तरह के फिल्टर लगा रहे हैं तो भी पीने का पानी नहीं मिल रहा। गर्म खराब पानी से जो खून की बीमारियां होने लग गई, तरह तरह के शरीर में जो चर्म रोग होते हैं, शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद, वो होने लग गए, क्योंकि पानी साफ नहीं है, क्योंकि पीने का पानी तक दूषित है। मैंने कल्पना करी, जब मैंने डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर नायर से, उन्होंने कहा भैया जी हम अचानक एक दिन भौचक्के रहकर कहेंगे हमने क्या किया, हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। पर 20 साल हमने अपनी इस धरती को गंदा किया, उसके अंदर जहर बोया, उसके अंदर विष डाला, उसके अंदर गंदगी बनाई, और हमारे पास आज इलाज नहीं रहा। तो वो इलाज और बहुत सारे समाधान की बातें करते हैं। ये सारी चीज़ें आप सुन सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को बहुत आसानी से उनके जीवन में लाने का प्रयास कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा, जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, जो वो बच्चों के साथ करते हैं। उन्होंने कहा वो बच्चों को सिर्फ एक चीज़ कहते हैं, बाजार से कोई भी सामान खरीदो प्लास्टिक की थैली में नहीं लाना है, घर से एक कपड़े का थैला ले जाना है। अब इतनी सी छोटी चीज़ उन्होंने अपने बच्चों को समझाई। आप बाजार सब्जी लेने जाओ, घर से एक थैला ले जाओ, ऐसा थैला जो कपड़े, जूट, किसी और चीज़ का बना हो, 10 बार 100 बार इस्तेमाल होगा, वो बार बार फेंका नहीं जाएगा। अब उन्होंने ये बात बच्चों को समझा दी, बच्चों को बचपन से। बच्चों के यहाँ एक दिन जन्मदिन हुआ, जन्मदिन में पिताजी मिठाई, फल, केक, बहुत सारी चीज़ें लेके आए और पन्नियों में ले आए। अब जब वो मिठाइयाँ लाए और वहाँ पर सजाया गया जन्मदिन का माहौल, तो बच्चे ने मना कर दिया कि मैं केक नहीं काटूंगा। अब बच्चों की ये बात सुनकर पिताजी बड़े परेशान, ऐसा क्यों कहा? तो कहने लगे हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर नायर, वो कहते हैं पन्नी इस्तेमाल करोगे तो तुम जहर बोओगे, तुम्हें ये नहीं करना है। अब ये बात कही, पिताजी बहुत दुखी हुए, फ़ोन मिलाया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब कहने लगे मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, गलती तुमने की, तुम्हें इसका इलाज करना पड़ेगा, वापस जाकर पन्नी देनी पड़ेगी उसी दुकानदार को, और आगे से कान पकड़ने होंगे कि तुम आगे से सिर्फ अपने घर का थैला इस्तेमाल करोगे, एक छोटी सी शुरुआत करोगे, घर में पन्नी कम लाओगे, कम फेंकोगे, पन्नी की कम चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, और तुम्हारा ये धरती, तुम्हारा ये जो प्रकृति है वो बचेगी। तो ऐसा बहुत सुंदर संवाद उनसे हुआ। मैं चाहता हूँ आप खुद भी सुने, आप अपने बच्चों को सुनाएं, आप आगे आने वाली पीढ़ियों को ये नया रास्ता दें, जिससे वो अपने जीवन में आगे सही दिशा में बढ़ सकें। और माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप बच्चों को आज सिखाओगे तो वो कल उस चीज़ को आगे ले जाएंगे अगली पीढ़ी में, और अगर आप खुद नहीं करोगे तो आपकी आगे आने वाली पीढ़ियाँ उस संसार, उस धरती पे ही नहीं रह पाएंगी जहाँ साफ पानी मिल सके, जहाँ साफ भोजन मिल सके, जहाँ निरोगी शरीर जीवन जीने का रास्ता मिल सके। तो ऐसे बहुत सारे संवाद आप सुन सकते हैं, उसको जीवन में पालन कर सकते हैं, और अपने आसपास जो भी आपके लिए सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसमें भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें मैं बहुत अपना समय दे रहा हूँ, ताकि आप, हम और आप जो भजन, ध्यान, सत्संग से जो जुड़ते हैं वो तो बहुत अच्छा है, पर हम अपने बाद समाज में क्या छोड़ जाएंगे? अपने पीछे इस धरती को रहने योग्य छोड़ जाएंगे या नहीं छोड़ जाएंगे? हम अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा संस्कार छोड़ जाएंगे, नहीं छोड़ जाएंगे? इसकी भी जिम्मेदारी हमें यहीं उठानी पड़ेगी। तो मेरा आधा समय अब इसमें जाता है, मेरा 10 से 12 दिन महीने में सत्संग में जाता है, बाकी 10 से 12 दिन मेरा इस अनुसंधान में जाता है कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े महान लोगों को आपके सामने ला सकूं। आप उनकी बातें सुने, आपको जो बात अच्छी लगे आप उसको पालन करें। मैं तो लगा हुआ हूँ, अब आपको कितना लगना है इसका संकल्प आपको लेना पड़ेगा, इसका मन में प्रतिबद्धता आपको लेनी पड़ेगी। आप कितना इस बहुत बड़े अनुसंधान में मेरा साथ देते हैं, कितना ज़्यादा मेरे साथ लग करके इस काम में मेरे सहयोगी बनते हैं। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस सत्संग में आने के लिए।